Hello student, in last video we discuss about control and coordinations, right? कि उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस देखा कि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या कि कुछ भी एक्टिविटी हो, तो एक्टिविटीज करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, मैसेज पास आउट करता है। हाँ, तो वो मैसेज किसके हेल्प से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो हमारे बॉडी में है नर्वस सिस्टम, राइट। तो आगे हम देखते हैं, इन एनिमल सच एज सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव स्टडीड इन 9। ओके, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने ये जो है वो स्टडी किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल लो, तो जब आप हॉट प्लेट को टच करते हो, राइट, तो आप क्या करोगे, किसी भी हॉट प्लेट को टच करोगे तो तुरंत ही अपना हाथ आप क्या कर लोगे, वापस खींच लोगे, उसे ऐसे ही तो पकड़ के नहीं रखोगे ना, राइट। ओके, तो खींच लेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि हॉट प्लेट को अगर हम ज्यादा टाइम तक टच करेंगे तो उसे क्या होगा कि हमारा हाथ तो बंद हो जाएगा, राइट। वी नीड टू डिटेक्ट इट, राइट, कि वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, वो हमें डिटेक्ट करना है। एंड रिस्पॉन्स टू इट, हाउ टू डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। All information from our environment is detected by specialized tip of some nerve cell, right? तो ये जो डिटेक्ट करने की प्रोसेस है, इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज नोन एज अ नर्व सेल। ओके, तो स्टूडेंट हम नर्व सेल्स के बारे में देखें तो नर्व सेल्स का ये स्ट्रक्चर्स है। ये नर्व सेल्स क्या करता है, तो ये जो है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे आपको लॉन्ग हेयर लाइक शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ डेंड्राइट्स। ओके, देन ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज अ सेल बॉडी। ये है सेल के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ओके, और ये जो लॉन्ग फाइबर है, दैट इज नोन एज अ एक्सॉन। ओके, और एट द एंड है नर्व एंडिंग। ओके स्टूडेंट, जहां पे एक नर्व सेल यहां से लेके यहां तक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है कि जो भी मैसेज होगा वो डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा। अब यहां से सेल बॉडी में से पास आउट होके एक्सॉन के थ्रू नर्व एंड। अब स्टूडेंट याद रखना कि कभी भी एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, उसके बीच में गैप होती है। ओके, और गैप होगी उसके बाद ही दूसरा नर्व सेल या कुछ भी होगा, समझ लेना कि यहाँ पे थोड़ी गैप देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, डायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, दिस रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन सच एज अ इनर ईयर, द नोज, टंग एंड सो ऑन। तो ये जो सेंसर्स है, नर्व सेल्स है, हमारे सेंस ऑर्गन जैसे कि ईयर, नोज, आईज, ऐसी जगह पे, टंग पे आपको देखने को मिलेंगे। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट, विल ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। ओके, तो क्या करती है हमारी टंग जो है, टंग की हेल्प से हम टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ओके, उस रिसेप्टर की हेल्प से हम स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल, ओके, सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ध्यान रखना कि ये जो है इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट होती है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इम्पल्स है वो यहाँ पे आई और यहाँ से आगे पास आउट होगी। ओके, दिस impulse travels from dendrites to the cell body, the end along the axon to its and at the end of axon. The electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals across the
गैप और साइनेप्स। स्टूडेंट लुक हियर, आप देखो तो यहाँ पे आपको ये जो है एक्सॉन है और ये एक्सॉन का नर्व एंड है, और यहाँ पे जिसके साथ वो आगे जाके क्या होगा, अटैच्ड होगा। बट मैंने आगे बताया कि क्या होता है, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको जो ये एक्सॉन एंड और आप कह सकते हो कि नर्व एंड और जो न्यू सेल है वहां इसके बीच में आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगी। दैट गैप इज नोन एज अ न्यूरोमस्कुलर। ये दोनों के बीच का जो जंक्शन है इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, राइट। और ये गैप को हम कहेंगे साइनेप्स। ओके, इसे हम कहेंगे साइनेप्स। रिमेंबर स्टूडेंट के नर्व एंड और जो भी न्यू सेल्स होगा, यहाँ पे हमने मसल फाइबर लिया हुआ है तो इसके बीच में सीधा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, गैप देखने को मिलेगी। दैट इज नोन एज अ साइनेप्स। ओके, क्या होगा तो नर्व एंड में से यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ से केमिकल्स इस गैप में रिलीज होगा। देन ये केमिकल्स यहाँ थ्रू यहाँ पे एंटर होगा और उसके बाद ही इम्प्यूल्स आगे पास आउट होती है। ओके, and along axon to it, and at the end of the axon the electric impulse set off this release of some chemicals. Okay, तो chemicals कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, क्लियर हुआ। These chemicals cross the gap और synapse। okay, जो gap है उसे हमने क्या बोला, तो synapse, and start a similar electrical impulse। और आगे दूसरे के अंदर वो इलेक्ट्रिक इम्प्यूल्स को ट्रांसफर करेगी इन द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो दूसरे न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स के अंदर। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्प्यूल्स ट्रैवल इन दी बॉडी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखना क्या होगा कि ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स से नर्व इम्प्यूल्स लिए, एक्सॉन नर्व एंड, तो नर्व एंड क्या होगा, तो नर्व एंड जो भी सेल है वहां पे पहुंचेगा बट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। क्या फॉर्म करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैप होती है, दैट गैप नोन एज अ साइनेप्स। गैप के अंदर क्या सिक्रेट होता है, तो केमिकल, और वो केमिकल का नाम क्या है, तो एसिटाइल कोलाइन केमिकल्स। ओके, और वो रिलीज होता है, और वो रिलीज होने के बाद आगे जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स है वो ये इलेक्ट्रॉनिक इम्प्यूल्स को कंडक्ट करेगा और आगे पास आउट करेगा। A similar synapse finally allow deliver of such a impulse from neuron to other cells, such as muscle cells or gland. It is thus no surprise that nerve tissue is made up of organized network of nerve cells. Okay, तो nerve system जो है वो network of nerve cells से बनी हुई है और इसे आप न्यूरॉन सेल भी कह सकते हो। एंड इज स्पेशलाइज ऑफ कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्प्यूल्स। तो कैसे ट्रांसफर करती है, तो वाया इलेक्ट्रिकल इम्प्यूल्स के थ्रू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ओके, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपने जो फिगर है, तो फिगर में आपने सभी पार्ट को आइडेंटिफाई किया के और वो किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिक इम्प्यूल्स ट्रांसफर करते हैं। ओके, और किस तरह से ये जो इम्प्यूल्स है इलेक्ट्रिकल इम्प्यूल्स केमिकल में कन्वर्ट होके आगे ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि डेंड्राइट्स जो इम्प्यूल्स है उसे लेगी, देन आगे पास आउट करेगी एक्सॉन थ्रू। नर्व एंड में क्या होगा, तो यहाँ पे केमिकल्स में कन्वर्ट होगा, फिर वापस वो नर्व इम्प्यूल्स आगे ट्रांसफर होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्व सेल क्लियर है, ये आपको डायग्राम करना है, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल्स एंड ये यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है। ओके, ये साइनेप्स वाला क्लियर है। थैंक यू।